मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं डॉक्टर विनीसा आप लोगों से इस वीडियो में जोड़ों के दर्द यानी आर्थराइटिस के बारे में बात करने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही कॉमन डिजीज है जो बढ़ती उम्र के साथ ज़्यादा पाया जाता है। इसलिए आज इस वीडियो में हम लोग आर्थराइटिस क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके कॉज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। सो ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सकें। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आर्थराइटिस क्या है यानी जोड़ों का दर्द क्या है। इन्फ्लामेशन ऑफ वन और मोर ज्वाइंट कॉजिंग पेन एंड स्टिफनेस, यानी जब शरीर के एक या एक से अधिक जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न हो तो उसे आर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें जोड़ों में गांठें बन जाती है जिससे सूल चुभने जैसी दर्द होती है, इसलिए इसे गठिया भी बोलते हैं। आर्थराइटिस होने के पीछे जीवन शैली और आहार की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसका मुख्य कारण अनुचित आहार जैसे अधिक मात्रा में मांस मछली खाना, अत्यधिक मसालेदार भोजन करना, शराब या फिर फ्रुक्टोज युक्त पेय पदार्थ का सेवन करना होता है। कभी कभी किसी अन्य बीमारी की वजह से भी आर्थराइटिस हो जाता है, जैसे किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम या फिर पॉलीस्थीमिया। वैसे तो आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आज मैं आर्थराइटिस के 5 कॉमन टाइप्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। फर्स्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकेंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस, थर्ड सोरियाटिक आर्थराइटिस, फोर्थ गाउट एंड फिफ्थ लूपस, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट ये 3 टाइप के आर्थराइटिस इंडिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। जब ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन बढ़ जाए जिसकी वजह से वहाँ के मौजूद सुरक्षा कवच जो कुशनिंग का काम करते हैं, जो बोन्स के एंड्स को कवर करके रखते हैं, वहाँ के फ्लेक्सिबल टिश्यूज उनका डैमेज हो जाता है और धीरे धीरे समय के साथ वो समाप्त हो जाते हैं। ये ज़्यादातर घुटने और पीठ जैसे बोझ उठाने वाले जोड़ों पे असर होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को वियरिंग और टियरिंग आर्थराइटिस भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर बढ़ती उम्र के साथ पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ज्वाइंट्स में इंजरीज की वजह से या फिर ज्वाइंट्स के ओवर यूज की वजह से या फिर ओबेसिटी जिससे ज्वाइंट्स पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है उसकी वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में डीप एक्टिंग पेन होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को चलने फिरने में, उठने बैठने में, आगे की ओर झुकने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, इन सब में काफ़ी परेशानी होती है। इसमें मॉर्निंग स्टीफनेस भी होता है जो कम से कम 30 मिनट तक रहता है। अफेक्टेड ज्वाइंट को टच करने पे वहाँ वार्म फीलिंग आता है। अब मैं जो नेक्स्ट आर्थराइटिस के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। जब शरीर का इम्यून सिस्टम जो जनरली शरीर को किसी बीमारी के संक्रमण से बचाता है, किसी बीमारी से लड़ने में मदद करता है, उसका शरीर पे उल्टा असर हो जाता है। इसमें इम्यून सिस्टम शरीर के ही किसी पार्ट पे, स्पेशली ज्वाइंट्स पे अटैक करता है। लगभग 1 क्वार्टर रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के ज्वाइंट्स एरिया मीन्स अफेक्टेड ज्वाइंट्स एरिया की स्किन पे लम्प्स बन जाता है, जिसे रिमेटॉइड नोडल्स भी बोलते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस ग्रेजुअली भी आ सकता है या फिर सडनली भी आ सकता है। इसमें पेन होता है, स्वेलिंग होगा, स्टीफनेस होगा, हैंड्स में, रिस्ट में, एल्बो में, शोल्डर में, फीट में, एंकल ज्वाइंट में, नी ज्वाइंट में, जॉ में, नेक में, इन सब में पेन, स्टीफनेस और स्वेलिंग आ जाता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में एक साथ मल्टीपल ज्वाइंट्स अफेक्टेड होता है। अब मैं जो नेक्स्ट आर्थराइटिस के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है सोरियाटिक आर्थराइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स। इसमें स्पेशली टिप्स ऑफ एल्बो, नीज, स्कैल्प और स्किन अराउंड जेनाइटल एरिया एंड एनस अफेक्टेड होता है। सोरियाटिक आर्थराइटिस में एक या फिर फ्यू ज्वाइंट अफेक्टेड होता है। इसमें मल्टीपल ज्वाइंट अफेक्टेड नहीं होता है, जैसे या तो नीज अफेक्टेड होगा, नी ज्वाइंट अफेक्टेड होगा, या फिर स्कैल्प होगा, या फिंगर्स या फिर टोज। इसमें एक साथ एक या फिर फ्यू ज्वाइंट अफेक्टेड होगा, मल्टीपल कभी नहीं होता है। इसमें इन्फ्लामेड स्किन पे स्कैर्स के साथ रेड या फिर व्हाइट पैचेज भी हो जाता है।
नेक्स्ट है गाउट, जिसे गठिया भी बोलते हैं। जब शरीर में नॉर्मल से ज़्यादा यूरिक एसिड बनने लगती है तो फिर वहाँ गठिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब शरीर में नॉर्मल से ज़्यादा यूरिक एसिड बनने लगती है तो फिर इसके क्रिस्टल्स ज्वाइंट्स में जमा होने लगते हैं। गठिया की शुरुआत जनरली पैर से शुरू होती है। ये पैर के अंगूठे से शुरू होता है और धीरे धीरे समय के साथ यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स शरीर के दूसरे ज्वाइंट्स में भी फैल जाते हैं और फिर दर्द तेजी से बढ़ता हुआ घुटने, कोहनी, हाथ की उंगलियों के जोड़ों में और उसके टिश्यूज तक पहुंच जाते हैं। इसमें पैर के अंगूठे में रेडनेस, सूजन और काफ़ी दर्द होता है। धीरे धीरे दर्द शरीर के दूसरे जोड़ों तक भी फैल जाता है। इसमें दर्द के साथ पेशेंट को बुखार भी आता है। इसमें दर्द, सूजन और अकड़न इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट का चलना फिरना और हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है लूपस। लूपस भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें शरीर के जोड़ों के साथ साथ कई ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होते हैं। लूपस के पेशेंट को हेडेक होता है, ज्वाइंट्स में सीवियर पेन होता है, स्वेलिंग होगा, इन्फ्लामेशन हो जाता है, हेयर लॉस होता है, माउथ सोरनेस हो जाता है, चिक्स पे बटरफ्लाई रैशेज हो जाता है। ठंड के एक्सपोजर से फिंगर्स और टोज वाइट और ब्लू भी हो जाते हैं। इसमें सन सेंसिटिविटी होता है, ब्लड डिजॉर्डर हो जाता है जैसे एनीमिया, लो WBC और प्लेटलेट्स, फिर चेस्ट में सीवियर पेन हो जाता है। फ्रेंड्स, ये तो आर्थराइटिस के कॉज, टाइप्स और सिम्टम्स थे। अब मैं आर्थराइटिस के कुछ होम्योपैथी मेडिसिन और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बात करने जा रही हूँ। जब भीगने के बाद दर्द तेज हो, दर्द इतना शार्प हो जैसे अफेक्टेड पार्ट में मोच आ गया हो, एक्सट्रीमिटीज में वीकनेस लगने लगे, नी ज्वाइंट ठंडा हो जाए, वहाँ पे सूजन आ जाए, पैर के तलवे में जलन हो, बोन्स में इतना सॉफ्टनेस और वीकनेस आ जाए कि बल्कि और फ्लवी पेशेंट का वेट उठाने में बोन्स अनेबल हो, तो वहाँ पे कैलकेरिया कार्ड बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। जब डैम्प वेदर में काम करने के बाद या फिर ग्राउंड पे लेटने से या फिर समर या रिवर बाथिंग के बाद दर्द तेज हो, स्पेशली राइट साइड के ज्वाइंट्स में दर्द इतना तेज हो जैसे लगे कि मसल्स फट रहा है, बोन्स को नाइफ से स्क्रैप्ड किया जा रहा है, आधी रात के बाद या फिर रेनी सीजन के बाद दर्द ज़्यादा बढ़े, बेचैनी बढ़े और चलने फिरने से आराम मिले, तो फिर वहाँ पे रस्टक्स बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही यूजफुल मेडिसिन है। जब स्पेशली राइट साइड्स के ज्वाइंट में बिजली के झटके जैसा दर्द दौड़े, आर्म में इतना स्टीफनेस हो जाए कि पेशेंट अपना हाथ भी ना उठा पा रहा हो, तो फिर वहाँ पे फाइटोलैका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। जब दर्द पैर से शुरू हो और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े, अफेक्टेड ज्वाइंट्स में रेडनेस हो, स्वेलिंग हो, हॉट हो, सूजन के साथ साथ काफ़ी दर्द हो, दर्द के साथ साथ पेनफुल हार्ट न्यूडल्स हो जो पहले पैर के ज्वाइंट्स में हो और फिर धीरे धीरे हाथ के ज्वाइंट्स में आ जाए, तो फिर वहाँ पे लीडम पाल बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। लीडम पाल ऐसी मेडिसिन है जो एक्यूट और क्रोनिक दोनों आर्थराइटिस में अच्छा काम करती है। दोनों टाइप्स के आर्थराइटिस में ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। जब साइटिका टाइप की पेन हो, पेन हिप से फीट तक हो, आगे झुकने में या फिर पीछे झुकने में काफ़ी प्रॉब्लम हो, नी ज्वाइंट में टेंसिव पेन हो, तो फिर वहाँ पे कैप्सिकम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। वहाँ पे कैप्सिकम अच्छा काम करती है, पेशेंट को इससे जल्दी राहत मिलती है इस मेडिसिन से। जब स्मॉल ज्वाइंट्स अफेक्टेड हो जैसे एंकल ज्वाइंट्स, फिंगर, टोज, हाथ बंद करने पे कटिंग पेन हो, तो वहाँ पे कॉलोफाइलम मेडिसिन बहुत ही अच्छी है इस सिम्टम्स के लिए। जब किसी इंजरी की वजह से स्पेशली लॉन्ग्स बोन में पेन हो, तो वहाँ पे रूटा की मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये बहुत ही यूजफुल मेडिसिन वहाँ पे साबित होती हैं। इसी तरह और भी मेडिसिन है जैसे एकोनाइट, अर्निका, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस, बेलाडोना, जो सिम्टम्स को देखते हुए पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं जो भी मेडिसिन बताई हूँ वो सिम्टम्स के बेस पे पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले एक बार अपने फिजिशियन से कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट मेडिसिन डिफर कर जाता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।